तो भाई साहब, अगर आपको पेट का फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे इस बार आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा। तो अगर आपने OTR अभी तक नहीं किया तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे तुमको करना है। तो सबसे पहले आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे तुमको जैसे खोलोगे तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी अगर आपने पहले से पेट दे रखा है 2025 में तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे यस करके फिल करना है। और अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम ही पेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। तो अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने अभी फॉर्म नहीं फिल किया, तो यहाँ पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद आपको ये ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो जो भी आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को तुमको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आपको डालनी है और सेम प्रोसेस करना है। क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे, OTP जाएगी, उस OTP को तुमको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद से आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आता है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पे आपको जो भी तुम्हारा नाम वो तुमको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जो अभी आपका नाम उसको दोबारा से फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तुमको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, ये आपको यहाँ बताना है। फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे फिल कर देना है। माताजी के नाम में आपको अपना माताजी का नाम फिल कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ स्टेट, मतलब कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी, वो तुमको यहाँ बताना है। तो अगर आप यूपी से तो यूपी, अदरवाइज़ किसी अदर स्टेट से तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद तुमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, मतलब कि ज़िला। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। जनरल है कि OBC है, SC ST, जो आपकी कैटेगरी लगती है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे आता है बेसिक एकेडमिक डिटेल। यहाँ पे आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको हाथ में लेना है और उसे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले तुमको सेलेक्ट करना है आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो कौन सी बोर्ड से है। UP बोर्ड से है, CBSE है, MP बोर्ड से, जो भी आपका है वो तुमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इन मेरे केस में यहाँ पे UP बोर्ड है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसको हमको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद से किस ईयर में हमने पास आउट किया वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। उसके बाद परसेंटेज ग्रेड वाला, तो अगर आपको परसेंटेज था तो आपको यहाँ पर फिल करना है। कितने नंबर पाए वो आपकी मार्कशीट में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10th की मार्कशीट में नंबर जोड़ के नहीं दिया होता, इस वजह से आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज़ दैट कि आपके 444 नंबर हैं। अब पूर्णांक इसमें 600 का होता है। आपका जो 10th का मार्कशीट होता है UP बोर्ड में, उसमें 600 का पूर्णांक होता है, तो आपको यहाँ पे 600 फिल कर देना है। टोटल मार्क्स में 600, ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपकी गली मोहल्ला जो भी लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आपका फ्लैट नंबर है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो पिन कोड लगता है। मैं यहाँ पे डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो आप इसको देख के परेशान मत होना। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपको दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल। इसमें यह है कि अगर आपको ऑप्शनल है ये, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको देना तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पैन कार्ड, DL का और वोटर ID। तो यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड आपको फिल करना है, वोटर ID तो वोटर ID, और DL है तो DL। तो इन सपोज दैट कि अगर आप फिल करना चाहो तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ सेलेक्ट करना और पैन नंबर को यहाँ फिल कर देना है। बस हो गया, सबमिट हो गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का सेक्शन। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो मेरे केस में जो है मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। फ़ोटो का साइज़ होगा वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 30 से 50 KB होना चाहिए। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों का साइज़ पहले से बना के रख लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकती है कि इसमें साइज़ दिखाया, मतलब इमेज का जो सिग्नेचर है उसकी इमेज जो दिखाई हुई है ये कि एक बार हिंदी से कर रखा है, एक बार इंग्लिश से कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो दोनों से भी कर सकते हैं। बाकी जैसे आप रनिंग हैंड पे करते हैं वैसे भी करेंगे तो भी वैलिड है, उससे रिजेक्ट नहीं है। तो इस बात के लिए कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में ना पालें। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन पे यस करना है और नीचे एक आपको वेरिफिकेशन कोड दिख जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद से आपकी डिटेल एक मिनट लेगा इस सर्वर पे, और उसके बाद जैसे होगा तो आपके सामने आपका OTR नंबर जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको शो हो जाएगा। उस OTR को आपको सेव करके रख लेना है या फ़ोटो क्लिक करनी है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके भी रख लेना है। इसी OTR की मदद से अब आपका पेट का फॉर्म फिलअप होगा।
तो आई थिंक तुमको OTR वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि पेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो मैंने डेमो के रूप में दिखाया था, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल सही से नहीं भरी ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये उनके लिए था जो फर्स्ट टाइम फिल करें, जो जिनके पास अगर पेट का 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है, फिल करना है और OTP फिलअप करके यहाँ पे तुमको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको OTR दोबारा से करना ही ज़रूरी है। ये भी नहीं है कि अगर आप पहले दे रखे तो आपको OTR नहीं करना, आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट है। अब आपको वापस आना है और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेट का फॉर्म मिल जाएगा आपको, जो जिसकी लास्ट डेट है 1 सितंबर। वो तुमको यहाँ फिल करना है अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक बटन और सामने देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे तुमको, एक OTR नंबर, एक मोबाइल नंबर, जिससे भी आप भरना चाहो। अगर आपके पास OTR नंबर है, आपको याद है तो आपको वो फिल करना है, नहीं याद है तो मोबाइल नंबर पर सिंपली क्लिक करना है। मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर पे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा हुआ है, तो आपको वही OTP यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपकी डिटेल है वो पहले से फिल्ड होंगी, क्योंकि आपने OTR में सारी डिटेल फिल कर रखी है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह सारी डिटेल अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, कोई करेक्शन है तो एड्रेस वगैरह में आप कर भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है कि आपने 12th जो पास आउट किया था उसकी डिटेल, क्योंकि सारी डिटेल पहले से फिल्ड है और आपने OTR में सारी डिटेल दे रखी है, तो आपको दोबारा से कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर अपने क्लास 12th की डिटेल आपको दोबारा से फिल कर देनी है। तो क्लास 12th आपने सेलेक्ट कर लेना कि UP बोर्ड से था, ये जिस भी बोर्ड से था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, परसेंटेज वाला सिस्टम सेलेक्ट करना है कि हाँ भैया हमने परसेंटेज में है रिज़ल्ट हमारा, पहले तो परसेंटेज में ही रहता था, इस वजह से परसेंटेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितने नंबर मिले वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो टोटल मार्क्स UP बोर्ड में 500 का होता है, वो फिल कर देना है। उसके बाद पूछेगा आपसे कि क्या आप मैरिड हैं, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं तो EWS का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉय, अगर आप कहीं UP गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय, मतलब हम कहीं एम्प्लॉय नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे कि हाँ हम एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट में है, कब से ज्वाइन है, सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आपका फ्रीडम फाइटर वाला है सर्टिफिकेट, या अगर आप पहले से हैं इस योजना के, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन है तो वो अगर आप हैं तो वो भी बताना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अगर आप आते हैं तो उसमें यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको बताना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है, अगर आप आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये उनके लिए जिनका एज ओवर हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज क्योंकि अलग अलग मिल जाता है जनरल OBC SC ST के हिसाब से, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपका वैसे ही सारी चीज़ ओके तो आपको ये सब नहीं करना, सीधे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, सारा फॉर्म फिलअप हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद सीधे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म यस करना है। जैसे आप यस कर देंगे आपके सामने दोबारा से वेरिफिकेशन कोड खुल के आ जाएगा, उस कोड को फिल करना आपको, सीधे सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया है, अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डिटेल, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ फ़ोटो और साइन देखने के लिए मिल जाएगा। इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर की प्राप्ति हो जाती है, आपके ईमेल नंबर पे भी, मतलब आपकी ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी। अब बारी आती है पेमेंट की, तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप करना चाहें। पेमेंट करने के बाद आपको बस सीधे सीधे सारा चीज़ आपको सेव करके रख लेना, प्रिंट निकाल के रख लेना, हो गया आपका फॉर्म फिलअप। पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप UP पेट के लिए हो चुका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास OTR होना चाहिए। OTR सभी के लिए कंपलसरी है।
अगर आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है उसके लिए भी, जो अभी नए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए भी। तो OTR आपको करना, उसके बाद सारी डिटेल ये आपको OTR से उठा लेगा। जब आप पेट का फॉर्म फिलअप करेंगे आपको सीधे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12th की डिटेल आपको फिल करनी है। बाकी सारी डिटेल आपको यस या नो करके ये सारी चीज़ों को जवाब दे देना है। तो आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए, और साथ ही साथ अगर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और अगर आपको पैन कार्ड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपको वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, वहाँ से जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। These my dance make it hurt.